जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है एक केमिकल प्रॉपर्टी जान चुके हैं कि जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनाता है, क्या क्या नया चीज़ें बनाता है, वह उसका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अब चलिए सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या मिलता है जल के साथ जब उसका रिएक्शन कराते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा, क्या क्या उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, या सेकेंड चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी अब हम समझने वाले हैं जल के साथ। ठीक है, तो आइए पहले यह सीरीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए। अब इसको याद कर लीजिए। याद करने का ट्रिक है प स का मग अल जन फे पग। ठीक है, और भी बताएं आज बस। तो ये सीरीज याद करने का फार्मूला क्या है? प स का मग अल जन फे पवकु अज। ठीक है, इस ट्रिक से इस सीरीज को याद कर लीजिए क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। धातुओं को ध्यान दीजिएगा, जल के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो जनरली क्या बनाता है? या तो धातु का हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन प्लस में हाइड्रोजन गैस भी क्या करता है? रिलीज करता है, निकालता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं पोटेशियम, हाँ पोटेशियम धातु ले लिए और जल ले लेते हैं जैसे कि H2O। ठीक है, तो जल के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा भैया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, धातुओं को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो या तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा या मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। अब चलिए समझते हैं कि कब जो है धातु का ऑक्साइड बनेगा और कब जो है धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो तीन तत्व है ना जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इनको जो है ठंडे पानी में ही नॉर्मली जब इनको डाल देंगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, उसमें से निकलेगा। कौन कौन जो है? पोटेशियम है, सोडियम और कैल्शियम है। चलिए सोडियम को समझ लेते हैं। जैसे सोडियम को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। क्या बनेगा भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, उसी प्रकार कैल्शियम जो है, कैल्शियम को जो है जब हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे यानी पानी के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी क्या होगा? निकलेगा। अब कैसे प्रूव करेंगे कि भैया हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? तो क्या कीजिए, जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना उसके सामने एक कैंडल ले जाइए, जला दीजिए और जला करके उसके सामने ऐसे रख दीजिए। मतलब जैसे गैस निकल रहा है बस वैसे करिए उसके सामने, तो देखेंगे पप पप की आवाज़ करके हमें सुनाई देगा। वो क्या होता है? हाइड्रोजन जल रहा होता है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो जान गए। इनका जब हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा धातु का, और क्या बनेगा भैया? हाइड्रोजन गैस बनेगा। मैग्नीशियम के साथ थोड़ा झोल होता है। क्या झोल होता है भैया? ये कहता है कि हम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे मतलब कि जितने भी मैग्नीशियम है वो जल के साथ ठंडा अगर रहेगा तो नहीं रिएक्ट करेंगे, हमें गर्म पानी चाहिए। तो इसको जो है गर्म पानी के अंदर जब हम डालेंगे तो बनाएगा तब क्या भैया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब इसको गर्म पानी यानी कि कोल्ड वाटर को सॉरी हॉट वाटर में जब इसको डालेंगे तब बनाएगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ तक, ठीक है, कापर तक, इनके साथ थोड़ा झोल होता है। ये थोड़ा अपना अलग ही एक रुतबा रखते हैं। क्या ये कहते हैं कि ना ही हम ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे स्टीम से यानी भाप से। ये कहते हैं कि हमको हाई टेम्परेचर वाला पानी लिया कर दो तब उसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो जनरली हाई टेम्परेचर का पानी क्या होगा? उसका भाप ही होगा, उसका जलवाष्प भी होगा, उसका जलवाष्प ही नहीं होगा, वाष्प ही नहीं होगा। तो जब खूब गर्म कर देते हैं पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लेते हैं तो भाप बन के रिलीज होने लगता है। तो उसी भाप के साथ ये रिएक्ट करते हैं तब बनाते हैं ये क्या? धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे? धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम है। क्या है जी? एल्यूमिनियम है। ये कहेगा कि हमको जो है गैस रूप में ले आइए यानी कि जलवाष्प लाइए, H2O ही लाइए लेकिन जलवाष्प। जलवाष्प को कैसे समझाएंगे भैया? देखिए ये जल है ना, तो यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे कि हमने इसका गैस लिया है। ठीक है, यानी भाप लिया है।
तो एल्यूमिनियम भाप के साथ रिएक्शन करेगा, यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ठीक है, क्या जान चुके हैं हम लोग, जान चुके हैं कि धातुओं को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो या तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। तो धातु का हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, तो यहाँ यार फार्मूला से याद कर लीजिए, पस का मग जो होते हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड बने। लेकिन अल्जनफे पबकुल ये जो होते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पैडलियम और कापर, ये कहते हैं कि हमको भैया स्टीम लाओ, एकदम भभकौरा, एकदम पानी का भाप लाओ, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तब ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि आयरन है, फेरस, ये भी जो है भाप के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, जल के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करेगा, भाप के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, या फिर 3O, सुनिए, या फिर 3O, यानी आयरन ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में या Al2O3, सॉरी में गड़बड़ हो गया, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना साफ सुथरा, हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो क्या जान चुके हैं कि ये जो होते हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यह हुआ जल के साथ रिएक्शन किनका, धातुओं का। अब देखिए कुछ ऐसे भी धातुएं होती हैं जो कहती है कि भैया चाहे तो कितना हो भी ठंडा पानी लाओ, चाहे कितना हो भी गर्म पानी लाओ, या उसका भाप ही क्यों न ला दो, हम जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो सिल्वर है, सोना है, ठीक है, और प्लेटिनम है, और कोई नहीं, ठीक है। तो सिल्वर, सोना और प्लेटिनम ये जो होते हैं ये शांत प्रवृत्ति के होते हैं, एकदम न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी, चाहे ऑक्सीजन हो गया चाहे जल हो गया। इनको साथ चाहे गर्म पानी लाइए, चाहे हॉट वाटर का वाष्प लाइए, चाहे ठंडा पानी लाइए, ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह केमिकल प्रॉपर्टी हमने जान लिया किसका, धातुओं का, किसके साथ, जल के साथ। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बनाती हैं हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे, जो क्या है, अम्लों के साथ जब रिएक्शन करते हैं, धातुओं का रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनाता है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि अम्ल के साथ क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी अपने अंदर रासायनिक गुणधर्म दिखाते हैं धातु में। आइए समझते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। जो धातु होते हैं ना, जो मेटल, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जनरली हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, लतिया करके बाहर निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, निकलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको यह सीरीज समझना पड़ेगा या जी, कि कौन कौन जो है हाइड्रोजन को लतिया सकते हैं, वो किसी के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो कब कब उसको जो है उसके स्थान से हटा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर इस सीरीज में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब जब भी हाइड्रोजन को किसी अन्य धातु के साथ जुड़ करके साल्ट बनाता हुआ या फिर एसिड बनाता हुआ देखेंगे तो ये क्या कर देंगे, लतिया देंगे, निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि जो है ये हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं। तो इस कारण से जहाँ पर भी हाइड्रोजन को किसी के साथ जुड़ते हुए देखेंगे तो उसको वहाँ से हटा करके खुद क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पोटेशियम ले लेते हैं, तो पोटेशियम के साथ जब हम लोग एक अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यह लतिया देगा हाइड्रोजन को और बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, चलिए बैलेंस कर देते हैं। ओके, अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ले लेते, या कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का रिएक्शन जो है, मान लीजिए एक सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, यह भी हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, हटा देगा। तो कैल्शियम जगह हाइड्रोजन को हटाएगा तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो धातु के जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब क्या होंगी, हाइड्रोजन को हटाएंगी उसके अम्ल में से। ठीक है, दो अम्ल जान चुके हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3 ले लेते हैं, HNO3, यह भी एक प्रकार का एसिड है। इसका रिएक्शन जैसे मान लीजिए हम लोग जिंक से कराते हैं, क्या बनाते हैं, जिंक से कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर है कि नहीं है जिंक,
तो जब जिंक जाएगा तो इसको हाइड्रोजन को क्या कर देगा, इससे निकाल देगा, तो बना लेगा क्या, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। तो क्या समझे, जितने भी हाइड्रोजन से इस श्रेणी में ऊपर है वो सभी के सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसको किसी अम्ल में देखेंगे तो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, उसके स्थान से हटा देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस तरीके से क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए लवण है ना, ये साल्ट है, साल्ट ये भी साल्ट है, तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कब, जब कभी भी धातुओं को अम्लों के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, अम्लों के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो भी कौन से अम्ल, तनु अम्ल। थोड़ा एकदम ही नहीं कि खूब गाढ़ा अम्ल ले आए, पता चले कि डालते ही झोंस दे मुँह, तो ऐसा नहीं करना है। तनु अम्ल लेना है, यानी कि थोड़ा पंचुच्छू हो, थोड़ा कम सक्रिय, मतलब कि धातु सॉरी अम्ल जो होता है दो तरीके से होता है, एक गाढ़ा होता है और एक थोड़ा फीका होता है। तो फीका अम्ल यानी कि पतला अम्ल लेना है, उसके साथ जब धातुओं का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जान चुके हैं तीसरी। अब चलिए चौथी प्रॉपर्टी जो कि लास्ट है, ये भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि किसी धात्विक लवणों के साथ जब हम धातु को रिएक्शन कराएंगे, धातु को उसके साथ डालेंगे रिएक्ट कराने के लिए, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए यह सीरीज आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कोई हम एक साल्ट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है हमारा। ओके, थोड़ा इसको हम ठीक से करीब लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो जब इससे सक्रिय धातु कोई इससे ऊपर वाला, जैसे सोडियम आ गया, ये मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम से ऊपर कौन है, सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है। वो सोडियम नहीं लिखे क्या जी, आई एम सॉरी, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम। ठीक है, ओके, तो ध्यान दीजिए, जब कोई धात्विक लवण के साथ कोई धातु रिएक्शन करने के लिए आ रहा है तो यह सीरीज हमेशा याद रखिएगा क्या होगा तब। तो ध्यान दीजिए, यदि जो इसमें धातु का प्रयोग किया गया है, जिस मेटल का यूज किया गया है, यदि वह जो आ रहा है रिएक्ट करने के लिए उससे कम सक्रिय है, तो यह क्या कर देगा, उसको उसमें से हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो अपना लवण बना लेगा। क्या बना लेगा, अपना लवण। जैसे सोडियम जो है मैग्नीशियम को हटा करके बनाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा भैया, सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा, और प्लस में यह मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में तली में बैठ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। तो जनरली यही देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अब हम ले रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ भैया, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, LCl एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम जो है एल्यूमिनियम से सक्रिय है कि नहीं, ऊपर स्थान पर बैठा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम से ज़्यादा सक्रिय होता है। तो अब ये क्या कर देगा, एल्यूमिनियम को उसकी जगह से हटाएगा, तो बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना लेगा भैया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और प्लस में बनाएगा क्या, एल्यूमिनियम का अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। क्या समझे, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे थे कि जब जो है किसी धात्विक लवण के साथ धातुओं का रिएक्शन कराते हैं तो जनरली क्या बनाता है, यदि जिस धात्विक लवण को किसी धातु के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, यदि उसमें जो धातु यूज हुआ है वह इस धातु से कम सक्रिय है, तो यह धातु जो होता है उसको प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, और अपना लवण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये समझ चुके हैं। तो इस तरीके से यह हमारा सारा टॉपिक हो जाता है समाप्त। हम इस वीडियो में जान चुके हैं, समझ चुके हैं क्या, कि जल के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद से एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, और धात्विक लवणों के साथ रिएक्शन कराएंगे धातुओं का तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, याद होगा कुछ। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।